परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से एवं भगवान शिव त्रिनेत्रधारी भगवान श्री राम की अखंड समाधि में डूबे रहने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान प्रभु के पावन चरणों में प्रार्थना करते हुए ये नवरात्रि महामहोत्सव का जो पवित्र मुहूर्त, पवित्र दिन की जो बेला चल रही है, पवित्र दिनों का जो योग चल रहा है, यह वास्तविक ही सभी साधकों के हृदय में प्रकाश रूपी दीपक प्रदीप्त करता है और उसके करने के लिए ही है, क्योंकि इस विशेष आध्यात्म प्रदीप्त कराने वाले नवरात्रियों के शुभ अवसर पर प्रत्येक कर्ता को भगवत मार्ग पर चलने के निष्काम उपासक को महारानी के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दुर्गे महारानी, हे स्कंद माता रूप में विराजमान, आप हमारे हृदय को प्रकाशित करो। इस हृदय के मन मंदिर में स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रकाश प्रदीप्त करो, ताकि हमको सत और असत, नित्य और अनित्य, कर्म और अकर्म सभी का बोध हृदय में हो और हम मानवता का जीवन जी सकें, देव दुर्लभ मानव जन्म की कीमत प्राप्त कर सकें और अपने आप को 84 योनियों में जाने से बचा सकें। हे महारानी, आप इतनी कृपा कर दो देवी भगवती, हे दुर्गा, इतना करने में आपका खेल होगा, हमारा काम हो जाएगा। हमें दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी, हमें नालियों के अंदर कीड़ा बन के रहना नहीं पड़ेगा, हमें पशु योनि, अनेक प्रकार की निंदनीय योनि, अनेक प्रकार की निम्न योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। महारानी, हे देवी दुर्गा, हे भगवती, आप इतनी हमारे ऊपर कृपा कर दो माँ। हम तुमसे बारंबार प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, विनती करते हैं। महारानी, ऐसा भाव रखिए अपना, ऐसी प्रार्थना करिए और अपने गुरुदेव को अपने हृदय के मन मंदिर में बैठा लीजिए कि जो भी कोई ज्ञान आता है, जो भी कोई विचार प्रकट होते हैं, आध्यात्म विचार प्रकट होते हैं और वह मंगलकारी विचार जो होते हैं, वह सब गुरुदेव के चरणों की ही कृपा होती है, गुरु तत्व की ही कृपा होती है, जो कि हमारे मन को मंदिर बना देते हैं, भगवान का बैठने का विश्राम गृह बना देते हैं और इस आत्मा को सच्चिदानंद से मिला देते हैं और ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी प्राणी के हृदय में, कर्ता के हृदय में, भगवत मार्ग पर चलने के उपासक के हृदय में विज्ञान पैदा कर देते हैं। वह प्राणी उस परम तत्व को, उस ज्ञान को, उस प्रभु के प्रेम को चख लेता है, पान कर लेता है। वह विज्ञान है, जो केवल सुनता ही सुनता है, वो ज्ञान है। और जो उसमें अनुभूति करके उस सानिध्य में पहुंच जाता है, उनके प्रेम के सानिध्य में पहुंच जाता है, वह ज्ञान से भी परे विज्ञान है, जो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसा महारानी के दिनों में भाव प्रकट हुआ, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं हैं। जब तक प्राणी के हृदय में उस परम तत्व का दीदार नहीं होता है, तब तक प्राणी जिज्ञासु हो सकता है, लेकिन अज्ञान तो है ही है। इसीलिए हृदय में तो अज्ञान है, लेकिन गुरु के द्वारा भेजे हुए विचारों को वाणी के माध्यम से पहुंचा देते हैं भक्तों के पास। माता रानी के शुभ दिनों में, पवित्र दिनों में
मंगलकारी दिनों में हम सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। माता रानी के पवित्र दिनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय मंगल आचरण करें, अपने तत्व का, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो, गुरु चरणों की भक्ति पुष्ट हो, प्रभु का नाम एकाग्रचित मन से अनन्य भाव से चलने लगे, हमारा भी चलने लगे। हम प्रार्थना भी करते हैं और अपनी माता रानी के चरणों में निज प्रार्थना यही करते हैं कि महारानी आप करुणा बरसाओ, ताकि हम आप शक्ति हो और शिव के चरणों में भी हमारा प्रेम हो जाए। हे माँ, संसार की जितनी भी जीवात्मा हैं उनके अंदर जो भी शक्ति है वह शक्ति आपका ही तत्व है। आप जिस जीव को अपनी गोदी का आश्रय दे देती हो उसको परमात्मा के चरणों का आश्रय भी दिला देती हो। माँ, हे करुणामयी, हे दयामयी, हे अमृतमयी, हे सच्चिदानंदमयी माँ, आप सभी जीवों को अपनी गोदी का आश्रय देती हो, आप बुलाती हो, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है राग और द्वेष के चलते हम पहुंच नहीं पाते हैं आपकी गोदी तक। हमारे हृदय में राग और द्वेष को खत्म करो, अविवेक को खत्म करो और हमको शुद्ध विशुद्ध ज्ञान दे करके हमारे हृदय में विज्ञान का, उस प्रभु प्रेम का रस प्रकट करो। इन सभी शब्दों के साथ आप सभी को हृदय से जय श्री कृष्ण। कोई भूल हो, कोई त्रुटि हो, नादान समझ करके क्षमा कर देना। जय श्री कृष्ण।